नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है विचित्र टोपी। ये श्रीलंका की एक लोक कथा है। एक गरीब लड़का था। इतना बड़ी दुनिया में उसका कोई ना था, ना माता पिता ना भाई बहन। पर वो एक बड़ा परिश्रमी लड़का था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे अपना एक बैल दे दिया। लड़के ने सोचा कि बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उसके पे कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वो बैल को लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे। लड़के के बदन पर ना कपड़े थे और ना पैरों में जूते। फिर भी वो अपनी धुन में बैल हाँफता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो तीन व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते हुए खड़े थे। लड़के ने उनसे पूछा, क्या आपने मुझे पुकारा था? क्या कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम ये बकरा कहाँ लेके जा रहे हो? लड़का बोला, बकरा? ये बकरा नहीं, ये बैल है। वो व्यक्ति ठहाठक मारकर हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखो इस पागल को, ये बकरे को बैल बता रहा है, जरूर इसने कोई नशा किया है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी कैसा, बिल्कुल मरियल, कोई कौड़ी को बिना पूछे इसे। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए। 4-5 रुपयों में ये बकरा खरीद लेना चाहिए। ये सुनते ही पहले व्यक्ति ने टेंट से 5 रुपए निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी उससे छीन ली। वह लड़का बेचारा कुछ समझ ना पाया कि क्या करे और क्या कहे। वो अकेला था और वो तीन थे। वो ये भी समझ गया था कि वो तीनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ये भी जान गया था कि अगर उसने चू चपड़ करने की कोशिश करी तो तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। सो उसने अब उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। वो तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे होंगे कि लड़का भागता भागता उनके पास आया और कहा कि आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई ना पूछता, पर आपने इसके लिए मुझे 5 रुपए दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख लें तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। तीनों व्यक्तियों ने सोचा कि यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था, कुछ ही दिनों में तीनों का विश्वास जीत लिया। वो उससे सारे घर के काम कराते और घर खर्च और पैसों की पाई पाई का हिसाब भी रखते। तीनों बड़े खुश थे। एक दिन वो लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नोकों वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े और बोले, ये जोकरों की टोपी कहाँ से लेके आया है? लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा कि ये टोपी जोकरों की नहीं है, ये एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज मुफ्त में ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं हूँ। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास ना हुआ। ये देखकर लड़के ने कहा कि अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर वो लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी और फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपनी 3 मेहमानों को साथ लेके आऊँगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूँगा। वो जो खाएं पिए और जो भी मांगे उनको दे देना और एक भी पैसा ना मांगना। ये लो पेशगी रकम, बाद में मैं हिसाब कर दूंगा तुम्हारा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? लड़के का भी कोई नुकसान नहीं था। उसने वो रकम उन तीनों व्यक्तियों की गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वो तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार पहुंचा, तब बाजार में उसके पेशगी रकम की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सरफिरा रईस समझ लिया था। इसलिए जिस भी दुकान के सामने से वो निकलता उसका मालिक सर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वो लड़का उन्हें बड़ी सी दुकान पर ले गया, जहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें रखी थीं। चारों ने छक कर भोजन किया और भोजन करने के बाद लड़का उठा। उसके साथ तीनों व्यक्ति भी उठ खड़े हुए।
जब वो बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, फिर कभी पधारिएगा, दुकान आप ही की है। लड़का मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में लगी विचित्र टोपी कुछ ठीक फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी इस चमत्कारी टोपी के बारे में ना सोचा था। वो अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने कहा कि आइए आप कहीं और चलें। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वो लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वो उन्हें एक होटल में ले खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह से खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। जहाँ भी वो लड़का टोपी पहने जाता वहाँ उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वे घर लौटने लगे तो राह में उन तीनों व्यक्तियों में एक चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय हुआ। घर पहुंचते ही वो लड़की से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार किया तो वो बोला कि मेरे पास एक यही पैतृक संपत्ति है, ये मैं किसी और को नहीं बेच सकता हूँ। उधर तीनों व्यक्तियों ने भी निर्णय कर लिया था कि वो ये टोपी हथिया के रहेंगे। उन्होंने हाथ जोड़कर उससे चिरौरी की। अपना सब कुछ देने पर भी टोपी खरीदने की उतावली दिखाई तो लड़के ने कहा कि आप लोग मुझे लज्जित ना करें, मैं आपको ये टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका माल, असबाब और उसी बैल को लाद कर चल पड़ा। वो रातों रात वहां से बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे पहले उसी दुकान पर गए जहां पर उन्होंने छककर भोजन किया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उसकी आवभगत की और स्वयं खाने पीने की चीजें ला लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा कि टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब छक्कर खाना खाया और डकार लिए लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति जैसे तबक उठे। पैसे? किस बात के पैसे? और ये कहते हुए उनमें से एक टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी उस एक ने। दुकानदार काफी मोटा तगड़ा था तो और अकेला ही उन तीनों के लिए काफी था। उसने उन्हें बहुत मारा। तीनों व्यक्ति बड़े सकपकाए और उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिंड छुटाया। बाहर आकर वो आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अब भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने साथी से कहा कि तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, इसे सर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति की इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सर पे रख ली और बड़ी शर्म मालूम पड़ रही थी कि वो क्या करता। अब वो तीनों फिर एक और दुकान में गए जहां उन्होंने मनचाही चीजें खरीदी और जब वो गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उससे चीजों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ सूझ ना पड़ा। घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, पर इसका उल्टा प्रभाव हुआ। दुकानदार ने उसे जो थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्टी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी की इस भस्म को देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर विलाप करने लगे। अब तो दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुण बताए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदार ने उन्हें असलियत बताई और अब वो तीनों के होश फाख्ता हो गए। वो समझ गए थे कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना बदला ले लिया। उस दिन से उन्होंने किसी से भी धोखा ना करने की कसम खा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी का मुख्य बिंदु था धोखा। तो हम कोशिश करें कि हम किसी को भी धोखा ना दें, क्योंकि जो हम कहते हैं कि जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप धोखा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खाते भी हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी, एक नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए
शुक्रिया।